हम लोग तो सोचे कि स्कूल गया है, लेकिन वो स्कूल तो पहुंचा ही नहीं। किसने मार दिया? मेरे सगे चाचा ने उसकी पीस पीस बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। वो अपने काली तंत्र मंत्र को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट बनाया था। कोई तांत्रिक बोला कि 5 बच्चों की बलि दोगे तो तुम्हारे दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पीयूष, जिसकी न सिर्फ उसके दादा ने हत्या करी बल्कि उसकी लाश के 6 अलग टुकड़े भी कर दिए। सबसे पहले सिर को एक झटके में आरी से धड़ से अलग किया और उसके बाद जब दादा का मन यही नहीं भरा तो पोते पीयूष के जो है हाथ और पैरों को भी धड़ से अलग कर दिया। फिर जो है टुकड़ों को पॉलिथीन में भरा और धड़ को जो है वो साड़ी से लपेट दिया, साड़ी में लपेट दिया और उसके बाद स्कूटी से जो है वो प्रयागराज की सड़कों पर निकल जाता है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहां स्कूटी में जो स्पेस रहती है वहां इसने साड़ी में जो है वो धड़ को लपेट रखा है और फिर सभी टुकड़ों को जो है वो 3 अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। अब आप वो विजुअल देखिए जहां पर पुलिस जो है वो पीयूष के जो है टुकड़े बरामद कर रही है। यहाँ पर आपको एक खेत खलियार का जो लोकेशन दिखाई दे रही होगी और पुलिस के तमाम अफसर आपको नजर आ रहे होंगे और साथ ही जो है फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आपको दिख रही होगी और पुलिस ने हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं और यहाँ पर आपको एक छोटी सी नाली या फिर एक नाला जो है वो दिखाई पड़ रहा होगा और इस छोटे से नाले में से जो है पुलिस जो है वो साड़ी में लपटे हुए पीयूष के धड़ को निकालती है और जैसे ही निकालती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्हें जो है विश्वास नहीं होता कि एक दादा जो है अपने पोते के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर सकता है। सबसे पहले उसकी हत्या करी और फिर जो है 6 अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब सवाल यह था कि आखिर एक दादा ने जो है अपने पोते के साथ इतनी बर्बरता क्यों की, इतना जघन्य अपराध क्यों किया। तो इसके पीछे की जो कहानी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही उस दिन क्या हुआ था, 26 अगस्त की पूरी वारदात है और जैसे कि आपने सुना होगा कि परिवार वाले कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है स्कूल के लिए निकला था। अब घर से निकलने से लेकर और बच्चा जो है दादा के पास कैसे पहुंचा, फिर दादा ने जो है वो कैसे इस बच्चे की हत्या करी, शव के टुकड़े किए और अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए, इसके पीछे की जो पूरी कहानी आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला यूपी के जिले प्रयागराज का है। यहाँ पर पीयूष जो है 17 साल का और 11वीं क्लास में पढ़ता है। इसके पिता की कुछ सालों पहले मौत हो चुकी थी। अपनी माँ कामिनी और 2 बड़े भाई के साथ प्रयागराज में रहता था और रोजाना की तरह जो है 26 अगस्त को भी सुबह वो स्कूल के लिए निकल जाता है। उसका सीसीटीवी एक्सक्लूसिव हमारे पास है, जहां आप देख भी सकते हैं कि पीयूष ने जो है वो व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, ग्रे कलर की पैंट पहन रखी है और वो स्कूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे उसने पिट्ठू बैग टांग रखा है। अब इसके बाद वो घर से स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन जो 2:30 बजे दोपहर के जब उसका स्कूल से घर वापस लौटने का समय होता है तो वो घर नहीं पहुंचता। थोड़ी देर परिवार वाले जो इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बाद जो माँ कामिनी होती है स्कूल में फ़ोन मिला देती है और पूछती है कि पीयूष अभी तक क्यों नहीं आया। तो स्कूल के टीचर्स बताते हैं कि पीयूष तो आज स्कूल आया ही नहीं है। यहाँ पर जो है चिंता थोड़ी बढ़ जाती है परिवार वालों की और इसके बाद जो माँ कामिनी होती है वो पीयूष के दोस्तों को फ़ोन मिलाती है, लेकिन दोस्त भी कह देते हैं कि हमें पीयूष की कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जो है माँ कामिनी के पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। सर, मेरा बच्चा स्कूल गया था। सीसीटीवी कैमरा में यहाँ से जाते हुए दिखा है। वो अंदर घुसा, वहीं से आगे से वहाँ आगे निषाद राजू में भी लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। जब हम लोगों ने देखा दोपहर तक हम लोगों ने इंतजार किया कि मेरा भैया आ जाएगा स्कूल से। हम लोग तो सोचे कि स्कूल गया है, लेकिन वो स्कूल तो पहुंचा ही नहीं। किसने मार दिया? मेरे सगे चाचा ने उसकी पीस पीस बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इसके बाद क्या है, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जो है परिवार वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और यहाँ पर यूपी पुलिस या फिर प्रयागराज पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बिना कोई देरी किए पीयूष की तलाश में लग जाती है। जब जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को जो एक महिला मिलती है, वो महिला बताती है
किस नाले में जो है एक स्कूटी सवार आदमी आता है जिसकी उम्र 40 से 45 के बीच में होगी, और वो यहाँ पर जो है साड़ी में जो है कुछ फेंकता हुआ मुझे दिखता है। अब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर आप देख भी सकते हैं विजुअल्स। यहाँ पर पुलिस की जो टीम है, जब उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है तो फोरेंसिक टीम को तुरंत बुला देती है और फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और पुलिस जो है इस नाले में से वो साड़ी में जो धड़ था उसे निकालती है, और जब देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब यहाँ पर पुलिस को अभी तक पता नहीं था कि ये धड़ है वो पीयूष का ही है। अब इसके बाद जो है पुलिस जो है उस महिला से और पूछताछ करती है, तो वो महिला बताती है कि जैसे वो पर्पल कलर की स्कूटी में आया था इंसान, और इसके आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है, और ये जो पूरा इंसिडेंट है वो 26 अगस्त शाम का ही है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो वो स्कूटी सवार जो है इंसान वो सीसीटीवी में दिख जाता है, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं विजुअल्स, जहाँ पर उसने पर्पल कलर की वो स्कूटी चला रहा है, हाफ पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, और वो जो है धड़ को साड़ी में लपेटे हुए जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है पुलिस जब ये सीसीटीवी फुटेज पीयूष के परिवार वालों को दिखाती है, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज थी, तो ये सीसीटीवी फुटेज देख के जो है परिवार वाले कहते हैं पीयूष के कि ये तो जो है हमारे पड़ोस में रहने वाला पीयूष का चचेरा दादा है, यानी पीयूष के जो सगे दादा है उनका भाई है। अब इसके बाद पुलिस को थोड़ा थोड़ा मामला समझ में आता है कि हो सकता है ज़रूर जो इसने ही हत्या की है, लेकिन सवाल यह था कि हत्या क्यों की है। अब पुलिस जो है उस दादा की तलाश में लग जाती है, और 27 अगस्त को अगली सुबह जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। अब यहाँ पर पूछताछ क्या कुछ उसने बताया पूछताछ में, उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि ये सरन है जो पीयूष का चचेरा दादा था, वो इतना शैतान कहीं, इतना शातिर है कि वो हत्या करने के बाद और पीयूष के शव के टुकड़ों को ठिकाना लगाने के बावजूद जो है वो परिवार वालों को, पीयूष के परिवार वालों को सांत्वना दे रहा है और कह रहा है कि पीयूष वापस आ जाएगा। और इतना ही नहीं, वो कुर्सी लेकर जो है घर के बाहर बैठा रहता है, यानी वो इतना शातिर है, इतनी गजब की जो है यहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, तो बहुत ही चौंकाने वाला जो वो बयान सामने आता है, एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है जो बताता है कि पीयूष की इसके लिए जो है इस कारण से उसने हत्या की है, और वो जब आप कारण जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, जब कांड करने के बाद आगे यहीं बैठता है कि भाई आप बच्चे परेशान ना होइए, बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा। पूरा परिवार आगे यहीं बैठता था, जैसे सारे लोग बैठे हैं इसी तरह बंदा बैठता था। ये पीयूष का जो चचेरा दादा है सरन, ये पहले चोरी करता था, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी डीलर बन गया और प्रयागराज में कई मंजिला इसका मकान भी है। अब सरन की जो बेटी है उसने 2023 में मौत को गले लगा लिया था, और 2024 में बेटा भी जो है वो नदी में कूद गया था, और जिसके चलते उसकी भी जान चली गई थी। यानी 1 साल के अंदर में जो है दोनों बच्चे मौत को गले लगा चुके थे, अपनी जान दे चुके थे। अब इसके बाद जो सरन है वो सदमे में पहुंच चुका था और तंत्र मंत्र की क्रिया से जुड़ चुका था, जादू टोने से जुड़ चुका था, और एक तांत्रिक से जो है इसके साथ उठना बैठना हो गया था। उसके साथ ये उसके पास ही जाया करता था, और उस तांत्रिक ने सरन को बताया कि तुम्हारे घर पर जो है काला साया है, किसी ने काला जादू करवा रखा है, जादू टोना करवा रखा है, और ये जादू टोना किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी यानी पीयूष की दादी ने तुम्हारे घर पर करवा रखा है। और अगर तुम्हें अपने घर को सही सलामत रखना है, जादू टोने से छुटकारा पाना है, तो तुम्हें जो है वो अपने चचेरे पोता जो है पीयूष 17 साल का, उसकी बलि देनी होगी। अब इसके लिए सरन जो है एक प्लानिंग करता है, और 1 महीने पहले से जो है वो पीयूष की रेकी करना चालू कर देता है। जिस वक्त पीयूष स्कूल के लिए जाता था उस वक्त पीयूष से बात करता था, उससे मिलता जुलता था, और ये सिर्फ सरन इसलिए कर रहा था ताकि पीयूष का विश्वास जीत सके। साथ ही 1 महीने पहले से जो है इसने आरी और चापड़ भी खरीद लिया था। अब 26 अगस्त मंगलवार का दिन पीयूष जो है रोजाना की तरह स्कूल के लिए निकलता है घर से, लेकिन स्कूल वो पहुंचता नहीं है, क्योंकि रास्ते में जो है उसका चचेरा दादा सरन जो है उसे रोक लेता है और किसी बहाने से घर के अंदर ले जाता है। फिर जो है ईंट से पीछे से वार करता है पीयूष के सिर पर, जिसके चलते पीयूष जो है बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जो है तंत्र मंत्री क्रिया जो है सरन चालू कर देता है,
सामने जो है काली देवी माता की जो है वो मूर्ति थी और तंत्र मंत्र पढ़ने चालू कर देता है, चौकी पर बैठ जाता है और तंत्र मंत्री क्रिया शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो है पीयूष की आंखें खुल जाती है, उसको होश आने लगता है। अब यहाँ पर सरन जो है वो अंदर से तकिया लाता है और तकिया जो है पीयूष के मुंह पर मतलब तकिए से जो है पीयूष का मुंह दबाता है और तब तक दबाते रखता है जब तक पीयूष की सांसें उसका साथ नहीं छोड़ देती और दम घोट कर जो है वो पीयूष की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद जो है वो दोबारा से तंत्र मंत्री क्रिया को पढ़ना चालू कर देता है। साथ ही जो है इस बार वो आरी से एक झटके में पीयूष का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देता है और ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो तंत्र मंत्र पढ़ते हुए कर रहा था। अब यहाँ पर जो है सरन जो है इतने ज़्यादा जो है अंधविश्वास में डूब चुका था। अब इसके बाद वो तंत्र मंत्र क्रिया कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था और पूरी प्रक्रिया जो है करने के बाद वो है अब उसको पीयूष की लाश को ठिकाना लगाना था। इसके लिए जो है वो पीयूष के जो हाथ पैर है उनको भी चापड़ से धड़ से अलग करता है और साथ ही जो है पूरे घर में जो है वो खून से लथपथ हो चुका था पूरा घर, लिए पूरे घर को वो धोता है और साथ ही 4 लीटर जो है वो इत्र छिड़कता है और 100 धूप बत्ती जलाता है ताकि जो बदबू है पूरी तरह से गायब हो जाए और घर को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये जो पूरी वारदात उसने 26 अगस्त सुबह को की और 26 अगस्त शाम को जो है वो स्कूटी से निकल जाता है। पहले जो है हाथ पैर जो है पॉलीथीन में पैक करता है और साथ ही जो है वो सिर जो है पॉलीथीन में पैक करता है, लेकिन धड़ थोड़ा बड़ा था तो वो इसके लिए साड़ी लाता है और साड़ी से धड़ को लपेट देता है और फिर स्कूटी से जो है प्रयागराज की सड़कों पर निकल जाता है और जो है अलग अलग स्थानों पर हाथ पैर को जंगलों में और साथ ही जो है उसके बाद धड़ को एक नाले में फेंक देता है। लेकिन कुछ ही घंटों में जो है पुलिस इस केस का पर्दाफाश कर देती है, शाम को फेंकता है और 27 अगस्त को जो है पुलिस इसको हिरासत में लेती है। थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह था, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुए। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा यह भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उसके शव को कितने टुकड़ों में किया था, कहाँ से शव बरामद हुआ? देखिए, शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। क्या तांत्रिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है जिसने इस तरह की बात की? जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई। जो आरोपी है उस पर पहले भी कुछ केस हुए इसमें? आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत थे। बच्चे की क्या गला दबा हत्या हुई या दादा? ये इस चीज पे टिप्पणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। इसमें पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया कि कोई और भी?
अभियुक्त ने अपने बयान में इस घटना को कारित करना स्वयं अकेले ही अभी तक बताया है और इसमें अग्रिम जांच पड़ताल अभी भी जारी है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस जो है इस सरन की सबसे पहले खातिरदारी करती है, जिसके चलते जो है ये थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगता है। आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं। साथ ही जो परिवार वाले हैं पीयूष के, वो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। उनका रो रो कर जो है बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि ये 11वीं क्लास में पढ़ने वाला पीयूष, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, जिसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी, और उसको जो है एक चचेरे दादा ने सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उसको लगता था कि जो उनके बच्चों ने जान दी है वो उनकी भाभी यानी पीयूष की दादी ने जादू टोना करवा रखा है, इसके चलते उनके बच्चे चले गए। और यहाँ तक कि परिवार वालों को तो ये भी कहना है कि सरन का ये मानना था कि अगर वो पीयूष की बलि दे देता है तो उसके बच्चे वापस आ सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरह जो है वो सरन अंधविश्वास में पड़ चुका था। अब क्या कुछ पीयूष के परिवार वालों पड़ोसी ने कहा, अब एक बार वो सुनिए। प्रयागराज में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बच्चे के चचेरे दादा ने 17 साल के बच्चे की हत्या कर दी और इसको कई टुकड़ों में लाश काटकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। हम उस बच्चे के घर पर हैं, जहां पर जो परिवार है वो दुखी है और इंसाफ की मांग कर रहा है। हमारे साथ बच्चे के जो परिवार हैं, यहाँ पर क्या घटना हुई थी और किस तरह से इस बच्चे की हत्या की है? सर मेरा बच्चा स्कूल गया था, सीसीटीवी कैमरा में यहाँ से जाते हुए दिखा है। वो अंदर घुसा, वहीं से आगे से वहाँ आगे निषाद राजू में भी लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। जब हम लोगों ने देखा दोपहर तक हम लोगों ने इंतजार किया कि मेरा भैया आ जाएगा स्कूल से। हम लोग तो सोचे कि स्कूल गया है, लेकिन वो स्कूल तो पहुंचा ही नहीं। किसने मार दिया? मेरे सगे चाचा ने उसकी पीस पीस बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। बच्चे का दादा है वो? हाँ, मेरा चाचा तो उसका दादा ही तो हुआ सर। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? वो अपने काली तंत्र मंत्र को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट बनाया था। कोई तांत्रिक बोला कि 5 बच्चों की बलि दोगे तो तुम्हारे दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे। सर बताइए, किसी की बलि देने से कोई बच्चे मर के वापस आते हैं सब सर से? अच्छा, ये कहा जा रहा है उसको शक था कि आप लोगों ने तंत्र मंत्र किया था जिससे हाँ सर, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सब जानते हैं हम लोगों का स्वभाव। आप चाहे जिससे भी पूछेंगे, आप कहीं भी पूछे, मीरापुर में पूछे, हम लोगों की बिरादरी रहती है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले, मेरे भतीजों को इंसाफ मिले। अच्छे बुआ है। बिल्कुल, ये बच्चे की बुआ है और परिवार पीड़ित परिवार है और इस दुख में अब इंसाफ की मांग कर रहा है। ये यहाँ ढाल चढ़ता है बंदा, छोटा बच्चा चढ़ता है घर, उसके बाद आगे कोई लोकेशन उससे मिलती नहीं थी। इतने 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी कैमरे थे सारे चेक कर लिए गए, कोई मिल नहीं रहा। शक के आधार पर घर घर चेकिंग की गई, बल्कि प्रशासक आए, उसके 5 मंजिल का मकान है, 2 मंजिल तक चेक किया है, उसके बाद ऊपर जाने नहीं दिया। कहीं कुछ नहीं, ऊपर मंदिर खंडहर पड़ा हुआ है। ये सरन सिंह था, इनके रिश्तेदारी लगती दादा है। नहीं, जब कांड करने के बाद आगे यहीं बैठता है कि भाई आप बच्चे परेशान ना होइए, बच्चा मिल जाएगा। पूरा परिवार आगे यहीं बैठता था, जैसे सारे लोग बैठे हैं इसी तरह बंदा बैठता था। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। प्रयागराज में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 17 साल के बच्चे को उसके दादा ने ही कई टुकड़ों में काट दिया और लाश कई जगहों पर फेंक दी। उसे शक था कि उसकी भाभी ने, उसकी बेटी और बेटे ने जो सुसाइड किया था, उसने टोना टुटका कराया था। उसके शक में उसने तांत्रिक को संपर्क किया और उस बच्चे की हत्या कर डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और तांत्रिक की तलाश में जुटी हुई है।